हेलो हाय, दिस इज आरजे आनंद और आज मैं हाजिर हुआ हूँ आज डॉन प्रोडक्शन पे और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत दो लोग जुड़े हैं और चेहरे तो आपने कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अनुषा रंधावा और आसिम खान। सबसे पहले दोनों लोग के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कैसे हैं आप? I'm very good. How are you? मैं एकदम आप लोगों की तरह। सो अनुषा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इनके अभी तक लगभग टोटल 8 गाने रिलीज हो चुके हैं, कुछ टीजरीज के साथ, और एक फिल्म है आपकी हमारे, उसमें लगभग आपने सारे गाने आपने गाए हैं, राइट? Yeah, I've written them also. ओके ग्रेट। और आज इनका एक बहुत ही प्यारा सा गाना रिलीज होने वाला है और साथ ही साथ हमारे साथ आसिम सर जुड़े हैं। तो सर थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं। वैसे मुझे थोड़ा सा कुछ आपके बारे में पता है, जो कि आपने कुछ लगभग 3-3.5 साल से मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म भी की है। सो कुछ और बताइए अपने बारे में। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। अरे वाह। कॉलेज से, एमिटी नोएडा से। तो उसी टाइम पीरियड में मुझे ये था कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। जाना मुझे हमेशा से एक्टिंग में था, तो उसके लिए एक इजी पाथ मैंने चूज किया कि मैं मॉडलिंग से स्टार्ट करता हूँ। क्या बात। तो फिर मैंने मॉडलिंग के साथ साथ करते करते मतलब रैम शोज करे, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर तरुण दहलियानी सब काम किया। फिर उसी दौरान मैं फिर थोड़ा सा थिएटर वगैरह में जाने लगा, तो फिर मुझे एक्टिंग का शौक था, तो फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी और गाना। अब यहाँ पर क्या बात है। अच्छा मैं एक चीज बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मुझे एक चीज लगती है जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, मॉडलिंग एक्टिंग पढ़ाई जा रही है। नहीं एक्चुअली पता है, मुझे ऐसा लगता है आसिम वो लोग में से होंगे जो लोग अगर कुछ चाहते भी नहीं होंगे ना इस लाइन में आना, तो लोग ना उन्हें बोल के ना तंग कर देते होंगे, यार तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते, यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते। इतने स्मार्ट हो, इतने हैंडसम हो, क्यों नहीं जा रहे हो, है ना? ऐसा कुछ होता था। हाँ मतलब लोग कहते तो थे कि एक्चुअली हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि अगर कोई थोड़ा भी अच्छा दिखता है और उसकी हाइट थोड़ी लंबी है, थोड़ा नहीं आप अच्छे दिखते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते, एक्टिंग क्यों नहीं करते। बट मेरे साथ ऐसा था कि मेरी पूरी फैमिली सिविल इंजीनियरिंग में ही है नोएडा में। ओके। तो मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाला गया कि आप भी कर लो, और फिर मुझे वो चीज़ वर्थ इट भी लगी कि मतलब एक सेफर ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप हमेशा अच्छा सोचो, बट अगर नहीं भी कभी कुछ चीज़ नहीं हो पाती है तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। मेरी ऐसा मानना है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय फिलहाल इतना खूबसूरत सा गाना इन लोगों ने बनाया है और मैंने देखा है, गाने का टाइटल है हाय रे। इतना प्यारा गाना है, मैंने तो सुना है लेकिन आप लोगों को बाद में सुनाएंगे। उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इस गाने पे मैंने दोनों लोगों की, आप लोगों की केमिस्ट्री देखी है, ठीक है? मैंने तो देखी, किसी और ने नहीं देखी अभी तक। तो मतलब ऐसा लग रहा है जी बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो। कब से एक दूसरे को जानते हो? We met at the shoot only actually. पहली बार हम लोग शूटिंग में थे। हाँ। कसम से कोई नहीं कह सकता देखकर। जब इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है तो वो ऑन स्क्रीन और ज्यादा खूबसूरत दिखती है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप पहले से किसी को जानते हो तो ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, बट अगर आप ऑन शूट भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो और सामने से थोड़ा वहाँ पे केमिस्ट्री बन जाती है तो वो काम हो जाता है। मतलब और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। मतलब शूट अच्छा निकल कर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा था कि हम लोग बहुत जल्दी थोड़ा सा मिक्सअप हो गए थे। अच्छा। तो और उसी चीज का हमें बहुत ज्यादा कॉमन क्या थी दोनों लोगों में चीजें जो थोड़ा सा हेल्प हुई एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करने में? आप बताइए क्या कॉमन था? एक बॉन्डिंग बनाने में कुछ चीजें कॉमन होती है कि यार हाँ हमारे कॉमन लोग थे बहुत ज्यादा एक्चुअली। हमारे कॉमन लोग थे, फ्रेंड्स थे। मतलब इनके भाई जो है वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। चलिए अच्छा, आप जैसे कि पहले भी आप बहुत सारे सॉन्ग कर चुकी हैं, तो इसकी कास्ट का क्या प्रोसेस था कि इस गाने में आसिम जी हुई हो, अनुषा जी हो? ये तो मुझे था एक्चुअली क्या ना, जब जैसे पहले गाना बना तो मेरा जो हर एक का जब लिखते हुए या उसे बनाते हुए एक विजन होता है कि यार मैं कैसे इसको इमेजिनेशन करूँ। तो मेरे दिमाग में ना बड़ा ये था कि मुझे इस गाने को ना बहुत खूबसूरत सा उस तरीके का रखना है। एंड जब माय ब्रदर लाइक वी हैव इन कॉमन, जो हम जानते थे एक दूसरे के थ्रू, तो उन्होंने जो शॉर्ट फिल्म करी थी विद हिम एंड ही ओनली सजेस्टेड मी, एंड मैंने आई थिंक पहली बार देख के बोल दिया होगा कि यू नो आई एम आप मुंबई आ सकते हैं। क्या बात है। वैसे मैं बता दूं कि अनुषा जी ने इस गाने को गाया भी है, आई थिंक आपने लिखा भी है। आपने? जी जी। इतने टैलेंटेड लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये लिखते भी बहुत प्यारा है, गाते भी बहुत प्यारा है और एक्टिंग भी बहुत प्यारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 डिफरेंट लोगों का अच्छा अकेले मिक्सर है। और आपने अकेले संभाला हुआ है। थोड़ा सा आपके लिए ऐसा था कि मतलब ये गा भी रही हैं, एक्ट भी कर रही हैं, तो आपको ऐसा कहीं लगा तो नहीं कि मतलब मैं कहीं फीका ना पड़ जाऊं? डेफिनेटली मतलब मुझे फीका तो देखो खुद पे कॉन्फिडेंस पूरा था, कॉन्फिडेंस। बट ये था कि मैंने इनको बीच में बोला था कि जो ये शूट है जो हम कर रहे हैं, जो ये गाना है, मतलब इसका
मतलब 70% क्रेडिट सिर्फ आप ही के पास है, क्योंकि आपने ये लिखा है इतना प्यारा, राइट। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक अलग अलग लोगों की सबकी एक इनपुट होता है, तब मिक्सचर के साथ में वो अच्छा आउटपुट आता है। क्या बात। तो इन्होंने गाना भी अच्छा लिखा, उसको प्यारा गाया भी, फिर एक्टिंग भी करने आई। मेरा पार्ट इतना था कि मैं इनके साथ एक्ट कर रहा था। क्या बात है। और उसके बाद वीडियोग्राफी और हर चीज का पार्ट आता है, बट इन्होंने एक मेन चीजें तीनों अकेले करी। तो मेरा मानना ये था कि 70% इन्होंने अकेले नहीं किया। मुझे लगता है इज बीइंग हम्बल एक्चुअली, नहीं, it's reality। बिल्कुल। मैं बता दूं एक बात कि जब इस तरह की केमिस्ट्री दोनों लोगों में देखने में, कि आप मेरी तारीफ करना, मैं आपकी तारीफ करूंगा, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कुछ गाने में पकाया गया है। नहीं, नो डाउट, मैं जब गाना देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एकदम Thank you so much। मजेदार गाना जो लोग देखेंगे, और देखना भी चाहिए, क्योंकि इस गाने को आप देखेंगे तो बहुत कुछ मजेदार मिलेगा। अच्छा, ये गाना वैलेंटाइन पर हम रिलीज करने वाले हैं, राइट? क्यों वैलेंटाइन पर ही, क्यों? क्योंकि लव सॉन्ग है, बाकी एक्सप्लेन ये करेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली ये गाना देखिए प्यार भरा है, सब कुछ इसमें मतलब ये ना, मतलब प्यार का ही इसका पूरा सार है। तो ये मुझे लगता है ये गॉड्स ग्रेस है कि ये बाय चांस एंड बाय सम चांसेस ही कि ये इस टाइम पे फॉल करना है। इट वाज नॉट अ डिसाइडेड थिंग कि हम लोग इस टाइम करेंगे। क्या बात। बट मुझे लगता है कि भगवान की God is on our सोच ही side। होगी। हाँ, किस डेट को रिलीज हो रहा है और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहा है? इट्स रिलीजिंग ऑन 10th February Okay। एंड इट्स रिलीजिंग ऑन डॉग म्यूजिक। ओके। आपसे मेरा आसिम भाई एक सवाल है कि ये तो बहुत खूबसूरत गाते हैं, और ऑब्वियसली जब आप शूट कर रहे होंगे तो लिपसिंग में गा रहे होंगे, आपका क्या था? और मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कितना अच्छा गाते हैं। ये तो एकदम कमाल के सिंगर है, मैं क्या अरे बताऊं। वाह। he should have sung the song instead of me। देखिए, आपकी आवाज तो लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज हम यहाँ सुनना चाहते हैं, प्लीज। मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो डायलॉग वाले बोलने में थोड़ी बहुत ही अच्छी आ जाती है, गाने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, गला बहुत खराब है मेरा। गाने की हुक लाइन ये आपको साथ देंगे? चलिए ठीक है, अब मेरा गाना है तो Obviously। नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, अरे शुरू शुरू में बस प्यार करे, कहता ये फिरे, कितना ये मरे मुझ पे, हाय रे। इतना गुनगुनाते रहे ना पूरे सेट पे ये गाना। मुझे तो- गाना पर्सनली बहुत पसंद है। एक्चुअली जब मैंने गाना सुना था ना, तो ऐसा होता है हम एक माइंड सेट लेकर के आते हैं कि यार चलो शूट करने के लिए जा रहे हैं। अब हमारा मॉडलिंग, व्हेन यू आर इनटू मॉडलिंग, तो आपका ऐसा होता है कि महीने में अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हो तो 10-15 शूट होते ही हैं। तो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि आज कुछ नया नहीं है। समझ रहे हैं आप कि मतलब मैं शूट के लिए जा रहा हूँ, वही डेली वाली चीज है। बट व्हेन मुझे जब ये गाना ऑफर हुआ और मैंने गाना सुना, तो डिफरेंट ये था मेरे लिए कि एक मुझे गाना बहुत प्यारा सा लगा। क्या बात है। कितना खूबसूरत गाना है, और इसमें मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो आज कुछ नया होगा। तो चलिए, आप शूट के दौरान रेगुलर सुन रहे थे, लेकिन हम भी सुनना चाहते हैं, प्लीज लाइव सुनना चाहते हैं, उससे तो मजा आ गया सुनना। बिल्कुल, प्लीज। ठीक है, यस। I'll sing the starting 2 lines। शुरू शुरू में बस प्यार करे, कहता ये फिरे, कितना ये मरे मुझ पे, हाय रे। तारीफ करे बिल्कुल न डरे, कुछ भी ये कहे, कुछ भी कर ले मुझसे, हाय रे। ना 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 ना, पहले पहले मीठा मीठा फिर लगता है तीखा तीखा, स्वाद है ये तेरे मेरे प्यार का। वाह, एक बार तालियां बनती हैं भाई, जोरदार, बहुत बढ़िया। मुझे पर्सनल, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये गाने सुना, और मैंने सबसे पहले अनुष्का जी को यही बोला कि जो आपकी हुक लाइन आ रही है ना, ना ना वाली, मैं तो नहीं गा सकता इतना अच्छा, इतना प्यारा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 मिलियन रील बनने वाली है इस गाने पे। जरूर, इतना प्यारा पर्सनल मैं बनाऊंगा, वैसे मैं लिपसिंग कर नहीं पाता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूंगा, इतना प्यारा लाइन है। और अच्छी चीज, एक चीज और मुझे पता चली कि ये सिर्फ सिंगर नहीं है, राइटर नहीं, आपने कंपोज भी किया इस गाने को। ग्रेट, ये था मेन काम, जो कि कंपोज करना था। हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। गाना कहाँ पे आप लोगों ने शूट किया और कितना टाइम लगे इसे शूट करने में? हम लोगों ने ये दिल्ली में ही शूट करा है। अच्छा। एंड दिल्ली के ही आसपास हमारी लोकेशन थी। अच्छा। मुझे पता है कि शॉट इसमें ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हिल स्टेशन पे शूट कर रहे हैं, व्हिच इज समथिंग दैट पीपल हैव सेड इट टू मी। तो पर मेरे को बहुत आई एम ग्लैड कि वो इस तरीके का बन के आया है, क्योंकि जब ना कुछ आप करने वाले होते हो ना, आपको एक्चुअली में कोई आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ शायद ऐसा बन के आएगा विद व्हाट यू प्रिपेयर, बट एक्चुअली में क्या बन के आएगा आप कभी भी नहीं गारंटी कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। तो जो एक्चुअली में बन के आता है ना इनमें, तो वो तो भाई मुझे लगता है गॉड्स ग्रेस ही है कि वो बन के क्या आया।
तो जो लोग आई लोकेशंस की, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी ब्यूटीफुली निकलेंगी, बट क्या बात दे केम आउट वेरी वेल। आई थिंक सारे जब लोग ना बहुत दिल से जुड़े होते हैं ना, तो वो ना आपके काम में रिफ्लेक्ट करता ही है। बिल्कुल, और जो चीज दिल से बनाई जाती है तो वो खूबसूरत होती है, और हर खूबसूरत चीज को इश्क कहते हैं, और इश्क के मौके पर ये बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है। क्या तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा हमेशा, और इस गाने को देख के जो मेरे दिल से निकला है, और ये लाइन मैं हमेशा बोलता भी हूँ जब कभी भी जाता हूँ, कभी स्टेज में होता हूँ या अपने शो में होता हूँ, कि तुम्हें देखूं या तुमसे बातें करूं। बोली वाह 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 वाह। तुम्हें देखूं या तुमसे बातें करूं, बता मेरे महबूब मैं तुमसे क्या खता करूं। अरे आंखें बंद करता हूं तो तुम नजर आती हो, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें देखूं या तुमसे बातें करूं। इतना प्यारा गाना है, मजा आ गया मुझे देखकर। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ऑडियो तैयार किया गया, वीडियो, पर्सनली आप मुझे बताएं कि आपके लिए क्या ज्यादा डिफिकल्ट था, ऑडियो तैयार करना या वीडियो तैयार करना? मैं देखिए, मैं सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि जब गाने का, सिंगिंग का, ऑडियो का पार्ट चल रहा होता है, तब उसमें ना मोस्टली सिर्फ मैं इंडिविजुअली इन्वॉल्व होती हूँ। तो जिस चीज़ में आप अकेले इन्वॉल्व होते हो उसमें आपका एक सिर्फ आपको अपने आप से ही डील करना है, तो इट्स मच इजियर इन दैट सेंस। पर जब आप वीडियो बनाते हैं, देन देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ द होल क्रू, हुज लाइक अ होल टीम जो उसको ब्यूटीफुली बनाती है। बट ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं उतना एक एक उसको संभालने का, उसकी जो रिक्वायर होती है उसकी एक मेहनत, तो बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो में मेहनत ज़रूर थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जब शूट पे होती हूँ ना, मैं एक अलग किसी अलग इंसान होती है, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ, मैं नहीं होती हूँ। मैं कुछ ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि मेरे को, मैं एक ऐसे मोड में चल रही होती हूँ कि मेरे को सब सुनाई दे रहा है, सब पता है क्या चल रहा है, और मतलब मैं खोई हुई भी नहीं हूँ, मैं बहुत फोकस भी हूँ और मैं खोई हुई भी। मतलब आप इनसे उस टाइम पे बहुत ज्यादा बातें इधर उधर की नहीं कर सकते, ये आपको बोल देंगे। करनी क्यों इधर उधर की बात? नहीं मतलब ऐसे कि अच्छा, कुछ भी, अच्छा, कि एकदम से फोकस रहो शूट। ओके। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि दोनों लोगों में टेक कौन ज्यादा लेता था? तो ये वो मैं क्यों बताऊँ, वो आप भी बता सकते हैं। मेरा जो टेक आ गया बाकी टेक ही नहीं। हाँ, नहीं कैसे परफेक्शन लाने के लिए टेक तो ऑब्वियसली होते ही है। अब देखो, हाँ डेफिनेटली। ओके, नहीं, ये कह रही है कि इनके तो सारे टेक ही अच्छे आते देखो ऐसा बिल्कुल नहीं इनके है, हर मेरा actor जो से आ गया है, वो इनके- अप्रूव्ड हो गया। चलो एक काम करते हैं, ये सवाल हम छोड़ देते हैं, जो लोग हमें भी देख रहे हैं आपको देख के बताना है कि कौन से शॉट सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है और कौन सा टेक आपको सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है, और कौन ज्यादा खूबसूरत तरीके से करा। देखो भाई, मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लगे, लेकिन आप लोग भी बता सकते हैं। अब देख के क्या अंदाजा लगता है कि किसने ज्यादा टेक लिए होंगे, राइट? ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, जो लोग हमें देखेंगे। बिल्कुल। Right. गाने का स्टोरी लाइन थोड़ा सा मुझे समझाएं कि गाना किस चीज में बेस्ड है। ऑडियो वीडियो तो लोग देख रहे हैं, मतलब जो क्या वियरिंग है, क्या चीज आपने दिखाने की कोशिश किया, स्टोरी लाइन क्या बेसिकली? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने एक Ethnic. शेरवानी पहनी हुई है, Right. हम दोनों ने एथनिक पहना हुआ है। तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ लव सॉन्ग व्हेन शी इज इमेजिनिंग Manifesting a husband like हस्बैंड this. एक्चुअली। ओके, Actually, that's what I can say. I mean, बाकी से ज्यादा हम रिवील नहीं करेंगे। No. हाँ, exactly. हाँ, वो भी है। मेरा आइडिया ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब अब 90s kids मान लो, Right. like I'm a 90s kid. We are. I don't know. See, Yeah, I don't also. ask. This age is a very You are sensitive right. topic. He's done civil engineering also, so I don't know how many years he spent studying. So the idea was कि nowadays there's a lot of skeptical ideas कि शादी को लेके कि लोग को होता है यार शादी ना बड़ी डरावनी सी चीज़ है, पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को बड़े कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, ये होता है, पता नहीं पार्टनर कैसा मिलेगा। तो मेरा आइडिया था कि लोगों को होप देना that you can believe in that thing, that विश्वास पे प्यार कायम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना विश्वास नहीं खो सकते प्यार पे कभी, तो बस वो उसकी तो बेसिकली पहले यही होता था कि आपको पिक्चर्स दिखाई जाती थी मैक्सिमम कि अपने लिए लड़का चूज कर लीजिए, अपने लिए लड़की देख लीजिए। वो भी कुछ जगहों पे ऐसा होता था कि फोटोज दिखाती, बाकी तो कुछ लोग तो शादी के बाद देखते थे। हमारे मम्मी पापा ने शादी के बाद एक दूसरे को तो देखा इनको कुछ ऐसा मौका मिला है कि कुछ लड़कों की फोटोज दिखा करके कि उनमें से एक इनको चुनना था। तो और वो मम्मी ने मतलब ओके चलो ज्यादा रिवील हो जाएगा। ओके, गाना भी तो देखना है। Right. ओके, सो थोड़ा सा मैं अभी, जैसे कि मैं आपका पूरा बैकग्राउंड से समझ रहा कि आपने बहुत सारे गाने किए हैं, तो आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, किस टाइप के गाने आपको ज्यादा पसंद है? ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हटके थोड़ा सा। मेरे को पता है, मेरे साथ नेचुरली ये होता है कि मेरे से लव सॉन्ग कम लिखे जाते हैं। अच्छा, मैं सैड रोमांटिक ज्यादा लिखी होंगी। आप मेरे अगर पुराने गाने भी Yeah, right. देखेंगे, बीट
यादें भी, जख्म। करोना वादा, जख्म, खुद गर्ज। तो ऐसे मेरे काफी गाने हैं जो सारे सैड रोमांटिक हैं। मतलब मुझे लगता है मैं गाने वही लिख पाती हूँ जो मेरे दिल से निकलते हैं। मैं अपने आप को एज ए सॉन्ग राइटर, एज ए प्रोफेशनल उस तरीके से नहीं कहती। मुझे लगता है मैं दिल से काम करती हूँ, मतलब जो मेरे दिल से निकला, वरना वो झूठ अपने है, लिए। वरना वो झूठ है। अगर मैंने वो सच नहीं बोला विद माई सॉन्ग और जो भी मैंने लिखा है उससे, तो वो मेरी एफर्ट इज वेइंग। तो मेरे लिए पर्सनली लव सॉन्ग कम होते हैं, पर इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मतलब इस सॉन्ग से। क्या बात है। सैड रोमांटिक से थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत सा मोहब्बत के ऊपर एक गाना बनाया गया है। और मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन का मतलब ही होता है कि आप अपने वैलेंटाइन से मिलें, यानी कि समवन स्पेशल जो आपसे मिल रहा है। Can you raise the question? ये मैं सवाल पे आता हूँ कि ये गाना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा कि जो इस बार अपने वैलेंटाइन को कुछ अगर आप देना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं या उन्हें बताना चाहते हैं कि यू आर वैलेंटाइन, तो ये गाना मुझे लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोग अभी सुन रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। लोगों भाई मैं तो स्टोरी लगाने वाला हूँ आसानी से इस गाने को, कोई नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे लगा देंगे। मुझे लगा था आप यही पूछने वाले हैं कि कोई हमारी नहीं, लाइफ में ये कौन बात कौन तो आप मुझे अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं, हम छोड़ेंगे कैसे? मुझे नहीं लगता आप सच कह रहे, कोई नहीं है। मैं क्या बोल क्योंकि सकता हूँ? आप भी देखिए गीता पे हाथ रख के कसम हाँ, खाएंगे, आपने जो जैसे हमसे कहेंगे कसम खिलवाई है। सच अच्छा। कहेंगे। इन्होंने हमसे इंटरव्यू से पहले कसम खिलवाई है, जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आप भी सच बताओ। मैं एक सिंपल सी बात पे थ्योरी पे भरोसा करता हूँ कि हम लोग जिस फील्ड से आते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ऑन कैमरा बहुत अच्छी चीजें दिखती है, लेकिन लाइफ टाइम ऐसे चला। अगर मेरी लाइफ इतनी अच्छी होती तो मैं इश्क वाला आनंद ना होता। लेकिन आप इश्क वाले आनंद है जिसको सब पसंद करते हैं। हाँ, बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक आप गिरते नहीं हो तो आपको अंदाजा नहीं होता कि कैसे खड़े हुआ जाए। लेकिन जिंदगी दिल में कुछ टूटना तो चीजें बहुत जरूरी जरूरी है, होती बहुत जरूरी। क्या हमें तो बताएं सीखने आपको, के लिए हमारे 10 गाने इसी पे भेज दिए। कुछ चीजें हमें कुछ बना देती है। बिल्कुल इसीलिए होती बिल्कुल। है हमारी लाइफ कहते हैं जब आपका दिल टूटता है तब एनर्जी आती है, उस एनर्जी अगर आप सही जगह लगा दें तो कुछ बहुत ही खूबसूरत सा निकल के आता है। तो चलिए टूटने की बात आई है तो मैं एक छोटी सी लाइन और आपको सुनाता हूँ अरे वाह। कि जो लोग तोड़ के जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं, ये फिलहाल गाना वैसा नहीं, लेकिन बात वैसी है कि जाकर उनसे कह दो, हाँ। तो चले गए, जाकर उनसे कह दो कि रातों को दिया बुझा के सोया करें। जाकर उनसे कह दो कि रातों को दिया बुझा के सोया करें, यूं ही रात भर जलना हमसे किसी का देखा नहीं अरे जाता। नाइस। वाओ, यू आर लाइक तो थोड़ा सा और आगे ये भी बढ़ते हैं। hidden talent है। इश्क वाले आनंद ये को भी चेंज ये करना ये भी टैलेंट है। मैं सर स्टेज पे जब शायरी होता की हूँ, बहुत शौकीन है अरे वाह। एक्चुअली, रील्स भेजते थे शायरी वाली। वही कोई बात नहीं। अच्छा आते हैं शूट के दौरान ऑब्वियसली बहुत सारे फनी मोमेंट्स होंगे, बहुत सारे ओप्स मोमेंट हो जाते हैं, तो सारे कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं आप? तो पहले ये बताइए, ये भी यही बताएंगे। ये पहले आप बताइए। सो मतलब जब हम लोग डांस कर रहे थे हाँ। तो कोऑर्डिनेशन में तब हमारी थोड़ा सा अनबन हो रही थी अच्छा। कि हाँ पर ये इतने कमाल के वो जरूरी क्या है। बताएं? हाँ। इन्होंने कहा ही नहीं मैंने कि आफ्टर ऐसा पार्टी की में कोई इतना जरूरत अच्छा डांस करा है ना, इतना अच्छा डांस करा है आफ्टर पार्टी में। मतलब ये मुझसे इम्प्रेस हो गया कि तुम तो सच में बहुत अच्छा डांस कर सकते हो। पहले का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाम को मैं जो डांस किया है मैंने, आप वो मैं डिनाई नहीं कर रही, डिनाई नहीं कर रही। तो मेरे अंदर का ऋतिक रोशन जाग गया। वो शाम को नहीं मुझे तो करता है। इनका कॉन्फ्रेंस लगा नेक्स्ट लेवल। इन्होंने बोला मेरे को रिहर्सल की जरूरत नहीं है, 2-4 स्टेप्स तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। मुझे लगा 2-4 ऐसी ही इज गोना बी ग्रेट, राइट? एंड देन ही केम ऑन सेट एंड फिर हमने देखा ये तो सही में नेक्स्ट ऋतिक रोशन ही है। मतलब आप फॉलो ऋतिक रोशन आपके फेवरेट है या कोई और? देखो फेवरेट तो हमारा कोई भी होता है, लेकिन ये मजाक की बात है। डांस मतलब मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और वो हमारे पास टाइम भी कम था। इसमें वो स्टेप भी बहुत ही प्यारा बस ये सा कह है। सकते हैं टाइम कम, हमारे पास टाइम कम था। और क्या बोलूं? और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता इसके पीछे। तो अभी डांसर तो कमाल है ही। बिल्कुल बिल्कुल, और डांस भी मैंने देखा, एक्सप्रेशंस भी मैंने देखे, और गाने की लाइन बात में क्या ही करूं। अब आता हूं कि वैलेंटाइन पे रिलीज हो रहा है, ठीक है? तो वैलेंटाइन मतलब मोहब्बत की बात, आपके लिए इश्क क्या मायने रखता है निजी जिंदगी में? मेरा पर्सनल सवाल है। गुड क्वेश्चन, आई लाइक योर क्वेश्चन। मतलब प्यार बहुत तरीके का हो सकता है पहले तो। बिल्कुल, डिप्लोमेटिक, वो हाँ वो मुझे भी लग रहा है। ये हम वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत टाइप का प्यार नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्यार होता है। हाँ मतलब हमने मैं दूसरे सिंगल हूँ अपने चाचा नहीं, ये हमने पूछा नहीं कि आप सिंगल हैं डबल हैं। मेरी लाइफ में तो अभी कोई नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं।
चांसेस तो हमेशा खुले रहते हैं। हाँ होने भी चाहिए। दरवाजे अपने दिल कभी बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ कभी ना कभी हम सबको एक ना एक बार हुआ होता है जो लाइफ चेंजिंग प्यार थोड़ा होता है। तभी इंजीनियरिंग से आप इस वाली फील्ड में आए। इस वाली फील्ड में आना ही था। बेसिकली सब इंजीनियर्स का एक आइडिया होता है। अच्छा। आज के टाइम में ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है हाँ तो पहले इंजीनियरिंग कर लो। अच्छा। अगर कुछ भी करना है तो डिप्लोमा हो गया है तो ये। पहले इंजीनियरिंग कर लो। ओके उनकी सो हम आ रहे बातें थे आपके कैसे पॉइंट होता पर। जी आपको पॉइंट पर आ रहे थे कि आपके लिए इश्क क्या मायने रखता है। देखो मेरे लिए इश्क बहुत मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए फिलहाल जो मेरी लाइफ में जो ज्यादा चीज मायने रखती है वो मेरा करियर है। राइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ सही पार्टनर है तो वो आपको लाइफ में और आपके करियर में ग्रो करने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प बिल्कुल, करता है, right. आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। बट अगर उसी वजह से आपके लाइफ में कुछ क्राइसिस हैं या फिर आपके लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उस वजह से आपके पर्सनल ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम दो चीज़ें लाइफ में, कोई रिश्ता जब बनाते हैं या फिर हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए हम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक कंफर्ट जोन बढ़े। राइट। ठीक है, प्यार मोहब्बत बढ़े। गाड़ी हम लेते हैं कंफर्ट जोन के लिए। जब गाड़ी आपको दुख देना शुरू कर दे, रास्तों पे बंद होना शुरू कर दे, तो इट्स टाइम टू चेंज और मूव ऑन। ठीक है, वही लव का है कि अगर आपको प्यार, कोशिश करें अपना जितना हो सके, बट अगर आपको लाइफ में ऐसा लगने लगे कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि अब सही रहना नहीं सही है साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी से प्यार चला गया। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं लौट करके किसी और अच्छे चेहरे में और अच्छी रूह में आपकी लाइफ में वापस आता है। इंतजार करना। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि आपको फोन चार्ज करना है, आपका फोन शट डाउन है, आपने चार्जर लिया, जी। आपने प्लग में लगाया, लाइट नहीं आ रही, चार्ज नहीं हो रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उस प्लग में अगर छोड़ दोगे, अच्छा कभी लाइट आएगी तब मेरा फोन चार्ज होगा। आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उससे निकाल के दूसरे में लगाओगे, उसमें लाइट नहीं आएगी, तीसरे में लगाओगे। तो लाइफ ऐसी है, कुछ लोग मिलते हैं जिनमें कम लाइट आ रही हो, लाइट नहीं आ रही थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइट लगते ही पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जी अनुषा जी, आपके लिए मोहब्बत, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही चार्जर में लेके बैठे होते हैं, चाहे लाइट आ रही आया ना है, है, ऐसे तो भी उससे निकलना बहुत जरूरी उससे होगा। निकल के कुछ लोग तो दूसरे ऐसे फोन भी में जाना होते है। हैं जो क्या कहते हैं उसको एक्सटेंशन वायर लेके चलते हैं। अपना पावर बैंक साथ लेके चलते और मेरे साथ लेके चलते हैं। हाँ, नहीं एक्सटेंशन वायर में क्या होता है, स्विच बहुत सारे होते हैं। हैं। हाँ तो वो मल्टीपल स्विच वाले तो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमदायक होते हैं। आपके लिए मोहब्बत क्या मायने रखते हैं। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है जब आपको किसी को प्यार करने की कोई वजह ना हो ना, तो उसको वो मेरे लिए प्यार है। अगर Right. आपके पास कोई वजह है तो वो प्यार नहीं है। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सटीक जवाब। और वजह से किया जाए तो फिर वो प्यार प्यार नहीं होता। प्यार क्या है। आपके लिए क्या है प्यार? मैं आपसे पूछना मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एक एहसास है, और एक ऐसा एहसास कि वो इंसान हो या ना हो, अगर ना होकर भी उसके साथ होने का एहसास बना रहे तो है। बस समझिए हम भी कुछ ऐसी हाँ गुफ्तगू में डूबे हुए हैं। दिल टूटे हुए आशिक होंगे, ये ऐसी बातें ही करते हैं। एक्चुअली बताते नहीं है कोई। हाँ मुझे ऐसा आई लगता थिंक है। जी जी जी। नहीं नहीं इट्स ओके। मेरा मतलब ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज को आप चाहो मिल जाए, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसको आप चाहो मिल नहीं सकते तो आप उसे प्यार करना छोड़ दें। एक तरफा मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप। शाहरुख खान का dialogue था, "ऐ दिलो एक मुश्किल तरफा है।" मोहब्बत की ताकत। एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है उसमें कि एक तरफा मोहब्बत की सबसे खास बात ये होती है कि दो लोगों में बढ़ती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एक मेरा इंसान हक को तकलीफ होता है। बहुत होती है, हक तो होता है इसके साथ साथ। ये भी आप आगे बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी, इस बात को कंप्लीट करिए प्लीज। ओके बेसिकली ये जो गाना हमारा है, हाँ, ये Valentine लव का। सॉन्ग है। हाँ। और दिल टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बहुत ही खूब। आपको जिन लोगों तो के दिल ये टूटे हैं, वापस से आपको दिल एनर्जी जोड़, देगा। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ। राइट Definitely. तो जो लोग अभी पुराने चीजों में फंसे पड़े हैं, आप इस गाने को एंजॉय करें, आपको एक नई लाइफ दिखेगी, नया कुछ दिखेगा। और जितनी जिंदगी आपको लगती है कितनी वो हो रही है, उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत बहुत ज्यादा। लाइफ है। आप इस गाने को देखें, मजा आएगा। सो होप सो कि हमारी बहुत सारी बातचीत हो गई। थैंक यू सो मच। चलते चलते रिक्वेस्ट कर दीजिए लोगों को कहाँ पे गाना रिलीज होगा, और प्लीज कह दीजिए कि आप लोग देखें। बिल्कुल। ये गाना रिलीज हो रहा है 10 फरवरी को डॉम म्यूजिक चैनल पे। तो वी आर जस्ट सो एक्साइटेड एंड सुपर एक्साइटेड कि हम आपसे शेयर करें उसको। एंड वी जस्ट होपिंग यू नो दैट यू ऑल शेयर द लव दैट जो हमको फील होता है उसके लिए, एंड आप हमारी फीलिंग्स आप तक पहुंच पाए और हमारा काम आप तक पहुंच पाए। अगर ये गाना आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करें प्लीज। और थैंक यू सो मच। और ये काफी मेहनत से हमने गाना बनाया है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। 10 फरवरी को ये रिलीज हो रहा है।
और डॉम चैनल पे आप जाइए, ये गाना देखिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइए बताइएगा, कि please, कैसा लगा लगा और इस इंटरव्यू के मेरे को बारे में laughing बताइएगा हुआ। हमें। जरूर। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जहां पर अभी आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको डॉम का ये लिंक मिल जाएगा। गाना कहाँ पर आने वाला है, 10 फरवरी को गाना रिलीज होने वाला है। बहुत ही प्यारा गाना है। कोई आपसे रूठा हो, किसी को मनाना हो, किसी को प्रपोज करना हो, किसी के इंतजार में बैठे हो, इतनी खूबसूरत लाइन है हाँ। मतलब गाने में, और इनफैक्ट इन्होंने एंड के पार्ट में गाने में एक बहुत अच्छी लाइन गुनगुनाई है। मुझे ना बहुत- छत्तीस मुझे एक वो बार मेरी बोल देना छोटा सा। पर्सनल फेवरेट है, जब ये ना ना वाली लाइन हाँ। गुनगुनाते हो ना, दैट्स अमेजिंग। अनुष्का मैम, अगर थोड़ा सा अगर चलते चलते जो लोग अभी देख रहे हैं, बस सुना फिनिश दो। कर दें। मैं ना वो लाइन गाती हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक पैर जब उसकी शादी होने वाली है तो वो भगवान से मांगता है क्या बात? दुआ। मांगो रब से वो रहे साथ मेरे, खट्टे मीठे तीखे फीके पल में, हाय रे ना 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 ना, पहले पहले मीठा मीठा फिर लगता है तीखा तीखा, स्वाद है ये तेरे मेरे प्यार का। क्या बात है, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। 10 फरवरी आप भूलिएगा नहीं, डॉम चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जरूर देखिए जाके गाना, और इस गाने को उस इंसान को आप शेयर करो जिस गाने को सुन के आपको लगा हो, जिसकी पहली याद आई हो, उस गाने को जरूर शेयर करें उस इंसान तक। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।